वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। प्रीवियस मैं आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन वो डिस्कस किया हमने। आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 48 टोटल लेक्चर, और लास्ट हेडिंग है यूजेस ऑफ इथाइन। तो स्टूडेंट अल्केन के यूजेस पढ़े, मीथेन के, इथीन के, इसी तरह हम इथाइन के यूजेस पढ़ेंगे। अल्काइन का पहला मेंबर है, ये यूजेस मैंने यहाँ पे उसके जो हिंट दिए हैं, हेडिंग बनाए हैं, और साथ हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर दैट इज़ दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी 3 आपने आर्टिकल पढ़े हैं, तीनों की रिएक्टिविटी मैंने अलग-अलग एक्सप्लेन की, ठीक है। तो साथ मैंने ऑर्डर भी समझाया था, लेकिन दोबारा आर्टिकल के लिहाज से ये लास्ट आर्टिकल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम अल्काइन रिएक्टिव, और सबसे कम जो हैं वो अल्केन रिएक्टिव है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यूजेस ऑफ इथाइन, तो इसके पॉइंट तकरीबन 7-8 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इसका पहला यूज़ है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है, ठीक है, यानी एसिटाइलिन गैस। एसिटाइलिन पुराना नाम है, ठीक है, नया नाम जो है ना उसका इथाइन है, ठीक है। तो जब एसिटाइलिन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसका नियरली जब वो बर्न होता है एक फ्लेम देता है, दैट इज़ हाई टेम्परेचर फ्लेम उसको कहा जाता है। नियरली अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वो जो फ्लेम आता है वो कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी गैसेस के निस्बत जो एसिटाइलिन का जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और वो अच्छे तरीके से जो है ना वो जो मेटल को ना वेल्ड भी कर सकता है और कट भी कर सकता है। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। इस पॉइंट को आप रिएक्शन में आप देखें ना, अल्काइन के रिएक्शंस इथाइन के, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि इससे हम अल्कोहल भी बनाते हैं, ठीक है। इथाइन से एसिटिक एसिड भी बनता है और एसिटाल्डिहाइड भी बनता है, ठीक है। ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। जिस तरह वो आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन में आपने नियोप्रीन रबर जो है ना वो बनाया था, ओरलोन ऊन को कहते हैं, ये स्वेटर वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। पॉलीविनाइल ईथर है, पॉलीविनाइल एसीटेट, यानी ये जो PV है दैट स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल, ठीक है, एसीटेट, ये भी इससे बनता है इथाइन से। और इस तरह PVC, ये प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, तो ये इसका जो नाम है वो क्या है, पॉली, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है। तो उसके बाद पॉलीविनाइल ईथर भी है, ओरलोन भी है, नियोप्रीन रबर भी है। और नियोप्रीन रबर जो है वो हमने पढ़ा भी है कि जब हम क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे हमारे पास पॉलीप्रीन आता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको हम नियोप्रीन का नाम दिया जाता है। वो रबर और रबर वाले प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। नंबर 4 पॉइंट है दैट इज़ दी पोर्टेबल लाइटनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टेबल लाइटनिंग, यानी अगर पोर्टेबल है तो सारी बात है, अगर ये लाइटनिंग का काम कर रहा है तो वो लैम्प में वो ये गैस जो है ना वो इस्तेमाल होगी। और उस लैम्प को हम स्पेशली कहते हैं एसिटाइलिन गैस लैम्प, ठीक है। ये लैंप्स वगैरह में जो है ना 1800 नियरली इस दौर में जो है ना इसमें जो है ना एसिटाइलिन गैस लैम्प में उसका नाम रखा गया लैंप का, क्योंकि ये जब ये गैस जो है ना बर्न होती है ना तो लाइटनिंग देती है, ठीक है। तो उस गैस के लिहाज से ही उस लैंप का नाम रखा गया, दैट इज़ एसिटाइलिन गैस लैम्प। और कई इलाकों में सिटीज़ टाउन को रोशन करने के लिए, लाइटनिंग के लिए इनके जो है ना वो बल्ब वगैरह जो है ना लगाए जाते थे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में, एसिटाइलिन गैस का वहाँ पे जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये पोर्टेबल लाइटनिंग के लिए स्टूडेंट जिसका नाम है मैंने लिखा है एसिटाइलिन गैस लैम्प या कार्बाइड गैस लैम्प भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 5 पॉइंट है
कि काइट फ्लाइंग डे, यहाँ पे काइट वगैरह फ्लाइंग करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पे क्या होता था कि एसिटाइलिन गैस को रबर बैलून में जो है ना फिल कर लिया जाता था, ठीक है। और रबर बैलून में जब फिल करते थे तो उसको फिर वो स्काई में जो है ना वो फ्लाई कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसका ये भी एक इस्तेमाल है कि एसिटाइलिन इज़ फिल्ड इन रबर बैलून, ठीक है। और नंबर 6 पॉइंट है प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनता है जो क्या एक बहुत बड़ा सॉल्वेंट है, वार्निश के लिए, रेजन पॉलीमर है और रबर के लिए, ठीक है। यानी ये एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये जो एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड है दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन मीन इथाइन। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये नंबर 8 पॉइंट जो है दैट इज़ एंटी ट्यूमर एजेंट, यानी ये जो ड्रग्स बनती हैं, जो मेडिसिन हैं, ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। इसको एंटी कैंसर एजेंट भी कहते हैं, एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। तो एसिटाइलिन गैस जो है डायरेक्ट भी और मुख्तलिफ कंपाउंड की सूरत में भी वो ड्रग मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। कौन से ड्रग मेडिसिन में, जो एंटी कैंसर एजेंट है, यानी कैंसर को ख़त्म करने वाले, ट्यूमर को ख़त्म करने वाले, उनमें भी इसका जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कंपेयर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसे क्वेश्चन है, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इन तीनों में हमने देखा, आप देखें कि हमने अल्केन पढ़ा, अल्कीन पढ़ा, अल्काइन पढ़ा, ठीक है ना। तो इसमें तीनों में हमने देखा कि जो अल्कीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन उससे कम है, अल्केन सबसे कम है। अगर हम अल्केन की बात करें, ये मैंने इथेन बनाया है, ये इथीन है, ये इथाइन है, 2 कार्बन मेंबर अल्केन, 2 कार्बन अल्कीन है, ये अल्काइन है 2 कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है, ये 2 कार्बन वाला अल्केन है, ठीक है। तो इसमें ये देखें, इसमें जस्ट कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, दैट इज बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली पैक्ड है बिटवीन द न्यूक्लियर एक्सिस, बिटवीन 2 एटम, बिटवीन 2 एटम न्यूक्लियर एक्सिस के क्या है वो टाइटली पैक्ड है इस तरह, ठीक है। अल्केन की बात कर रहा हूँ। जब वो टाइटली पैक्ड होंगे तो वो बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, वो इनर्ट बॉन्ड हो जाएगा। हमने वहाँ डिस्कस भी किया इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इनर्ट बिहेव करता है, इनर्ट। ये a large amount of energy required to break this bond, so at ordinary condition of temperature and pressure alkane don't react, ठीक है, वो नहीं करते। तो ये भी मैंने साथ मेंशन किया था और आपने इस क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हैं कि आम हालात में ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो फिर ये अगर रिएक्शन देता है तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस चाहिए। और अल्केन एडिशन रिएक्शन भी नहीं देता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड तो होता नहीं ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है, ये स्टूडेंट एक इनर्ट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, टाइटली पैक्ड है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको तोड़ने के लिए। तो अल्केन आम हालात में 2 किस्म के रिएक्शन देते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ भी मेंशन आपने करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते। एडिशन रिएक्शन ये नहीं देते क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो इस सारी जो बातों से ये पता चल रहा है कि ये किस कैटेगरी में है, ये लास्ट वाली कैटेगरी में है, यानी इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिव जो है वो अल्केन है। सो कॉल्ड अल्केन आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम पैराफिन भी इसी वजह से कहते हैं, पैराफिन। और पैराफिन मीन लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस, लो रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ये बात तो इसकी क्लियर होगी, ठीक है। अब अगर हम ये यहाँ पे आए, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ये आपको बताया था कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इनर्ट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग। A second bond is present between carbon and that bond is called pi bond. Pi bond के जो इलेक्ट्रॉन हैं
ये पाई बॉन्ड फर्ज करें समझ लें, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं कभी इधर हैं कभी इधर हैं, अबव एंड बिलो, कभी यहाँ पे हैं कभी यहाँ पे हैं, दैट इज मोर एक्सपोजिंग, वो मोर एक्सपोज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो एरिया है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सपोजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब वो एक्सपोज ज़्यादा होंगे तो उस पर आसानी से बाहर से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल मीन पॉजिटिव, इलेक्ट्रो मीन नेगेटिव, फाइल मीन टू अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव को जो है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, वो नेगेटिव करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल मीन पॉजिटिव। बहरहाल ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैं डिटेल में इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 10 में ना इसको डिटेल से डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे ये ज़हन में रख लें कि इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हैं या पॉजिटिव पार्ट हैं वो आसानी से इन क्या हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक लोड पे क्या कर सकते हैं, अटैक करके इलेक्ट्रॉनिक शीट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, इसकी वजह से कि इलेक्ट्रॉन हैव मोर एक्सपोजिंग करैक्टर, सो अल्कीन आर मोर रिएक्टिव, यानी इसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ पे आ जाएं, ये सिग्मा बॉन्ड है, अल्काइन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये दो जो बॉन्ड हैं ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे कह लें। या दरमियान वाला आप समझ लें, इमेजिन ही करना है ना, दरमियान वाला समझ लें सिग्मा बॉन्ड है ये, और ऊपर वाला और ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो क्या है, अल्कीन की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो महदूद एरिया में रहते हैं, मीन वो लेस एक्सपोज करैक्टर रखते हैं। इलेक्ट्रॉन आर लेस एक्सपोज, वो लेस एक्सपोज है, ठीक है। वो इतना एरिया उन्होंने नहीं घेरा होता जितना अल्कीन ने घेरा होता है, वो एक लिमिटेड में रहते हैं। जब वो स्टूडेंट लिमिटेड में रहेंगे, ठीक है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को जल्दी जो है ना अटैक नहीं करवाएंगे। यहाँ पे कम एक्सपोज करैक्टर होने की वजह से इन पे आसानी के साथ जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता बनिस्बत अल्कीन के, क्योंकि अल्कीन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो एक्सपोजिंग करैक्टर है वो क्या है, ज़्यादा है बनिस्बत इसके, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, आप अलग-अलग कंपेयर करके देख लें, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये मोर एक्सपोजिंग करैक्टर है, ये लेस एक्सपोजिंग करैक्टर है। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हुई, ज़्यादा है, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा कर लें तो सबसे कम जो रिएक्टिव है ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो जो अल्केन है वो कम रिएक्टिव है, ये देख लें। और इन दोनों में मैंने अभी बताया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है कौन है, अल्कीन है, और अल्कीन से कम जो रिएक्टिव हैं वो क्या हैं, अल्काइन हैं। तो इसमें कैटेगरी क्या बनेगी, नंबर 1 पे रिएक्टिविटी इसकी है, नंबर 2 पे इसकी है, और नंबर 3 पे इसकी है, अकॉर्डिंग टू दिस। ये चेक कर ले, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुए, अल्कीन, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव कौन हुए, अल्काइन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुए, अल्केन। तो स्टूडेंट ये था, अक्सर क्वेश्चन आता है, तो जिन स्टूडेंट ने अलग-अलग इनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया होगा, जब भी रिएक्शन आपने अल्केन के पढ़ने हैं तो अल्केन की रिएक्टिविटी को पहले मेंशन किया है, फिर अल्कीन की करनी है, रिएक्शन पढ़ने हैं उनकी रिएक्टिविटी को मेंशन किया, ठीक है। अल्काइन जब हमने रिएक्शन किए उससे पहले हमने अल्काइन की रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना ये फिर आसानी से आपको समझ आ जाएगी जिन्होंने अलग-अलग इनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था लास्ट आर्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बहुत अहम क्वेश्चन जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। नंबर 1 इज़ यूजेस ऑफ इथाइन एंड नंबर 2 इज़ द कंपेयर द रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन कम रिएक्टिव है, और अल्केन उससे भी कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताया कि पहला पॉइंट कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनता है, ठीक है,
जो कटिंग वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल है, जिसका तकरीबन 3000 टू 3500 जो है ना वो क्या है टेम्परेचर होता है, ठीक है। और अमंग ऑल दी गैसेज जो एसिटाइलिन का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, ये मैंने बताया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टिक एसिड एंड एसिटाइलिन बनता है। मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस पॉलीमर्स बनते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखे हैं और उनके नाम भी लिखे हैं, PV है, PVC है, ओरलॉन है, पॉलीविनाइल ईथर है, नियोप्रीन रबर है, ठीक है। और पोर्टेबल लाइटनिंग में इसका इस्तेमाल किया गया, ख़ास लैम्प बनाए गए जिसमें एसिटाइलिन गैस को जो है ना वो इस्तेमाल किया गया, और जब वो लैम्प जो है ना ऑन करते थे तो वो एसिटाइलिन जो गैस है ना वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग देती थी, ठीक है। तो इसको एसिटाइलिन गैस लैम्प का नाम दिया गया, ठीक है। काइट फ्लाइंग डे पे एसिटाइलिन गैस को फिल कर दिया जाता है रबर बैलून में, ठीक है ना, और जो है ना काइट के तौर पे, या जिस तरह काइट फ्लाई करती है इस तरह बैलून जो है ना वो स्काई में जो है ना फ्लाई करते हैं। प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, वार्निश के लिए, रेजन के लिए, रबर के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी ट्यूमर एजेंट है या एंटी कैंसर एजेंट भी इसको कहते हैं। एसिड ड्रग मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, मैं 2 दफ़ा रिकॉल कर गया हूँ, फिर सुन लें। अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों? मोर एक्सपोजिंग करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक आसानी से मुमकिन है। अल्काइन उसकी निस्बत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जो लेस एक्सपोज करैक्टर रखते हैं, और जब लेस एक्सपोज करैक्टर रखेंगे तो वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे थोड़े से, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंटों पे आसानी से अटैक नहीं कर सकता। अल्केन का हमने पहले भी डिटेल काफ़ी किया। अल्केन में जस्ट ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं बिटवीन दी न्यूक्लियर एक्सिस वो टाइटली पैक्ड होते हैं। वेरी स्टेबल बॉन्ड होता है, इनर्ट बॉन्ड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो इसी वजह से हम अल्केन का स्पेशल नाम रखते हैं पैराफिन। लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस, आम आदमी ये रिएक्ट नहीं करते, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी दोनों की निस्बत क्या है? कम है। तो स्टूडेंट ये था यूजेस ऑफ इथाइन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड अल्काइन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।